स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से एक दिन पहले ग्वालियर में एक बड़ा हादसा हो चुका है। हादसा एक ऐसे लोगों के साथ हुआ है जो लोगों के जीवन बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। बात कर रहे हैं नगर निगम के फायर ब्रिगेड विभाग की। ये ग्वालियर का महाराजवाड़ा है। यहाँ नगर निगम का पुराना मुख्यालय था। इस मुख्यालय पर झंडा बंदन किया जाता है। सुबह प्रदीप राजौरिया, कुलदीप डंडोतिया, विनोद शर्मा, मजर आलम सहित अन्य कर्मचारी यहाँ झंडा बंदन के लिए पाइप सही करने आए थे। 5 करोड़ की इस हाइड्रोलिक मशीन को यहाँ लगाया गया। इस ट्रॉली में बैठ के कर्मचारी ऊपर गए। इसी बीच ट्रॉला की पिन टूटती है और ट्रॉला सीधे नीचे पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग पर आ गिरता है। इस दुखद घटना में प्रदीप राजौरिया और कुलदीप डंडोतिया व विनोद शर्मा की मौत हो गई। प्रदीप राजौरिया, कुलदीप डंडोतिया नगर निगम के फायर ब्रिगेड शाखा में विनियमित कर्मचारी हैं, जबकि विनोद शर्मा नियमित कर्मचारी हैं। घटना की खबर लगते ही नगर निगम के कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया। ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट भी शहर में ही थे, इसलिए खबर लगते ही वे भी मौके पर पहुंचे। उन्हें भी जनता के कोप का भाजन बनना पड़ा। खबर लगते ही पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। इसी बीच पता चला कि मनोज शर्मा नामक एडवोकेट ने एक अधिकारी पर हाथ उठा दिया है, इसलिए पुलिस ने उसे पकड़ लिया। भ्रष्टाचारी नगर निगम को कम करो, भ्रष्टाचार हर बात का पैसा मांगते हैं। कोई काम फ्री में नहीं होता है। मेरा किसान तो चौथियों मंगी दो कितने समय से है फायर में? करीब 14-15 साल होगा सर। तो अभी जो मशीन आई है इसको तो 1-2 साल हो गया अभी तो। हाँ सर। इसके जो ट्रेनिंग देने वाले आए थे जी सर। उस समय अपने यहाँ की कितने लोगों ने ट्रेनिंग ली थी? अब ये सर बता पाएंगे सर हमको। कितने लोगों ने ट्रेनिंग ली? 5-6 लोगों ने ली है सही ट्रेनिंग। कितने समय तक कंपनी वाले रहे थे? कंपनी वाले 8-8 दिन के लिए 2 बार आए। बस कितने लोग? एक ही आदमी आता है, केवल एक आदमी आता है। कोई ऑपरेट करना केवल एक आदमी ने 8-8 दिन 2 बार सिखाया। हाँ, आपने कितने लोगों को ट्रेन किया? 8 लोगों को ट्रेंड किया था। और ये कितने समय से नहीं आए? वो भी पूरी तरह से ट्रेंड नहीं थे। कर्मचारियों के परिजनों एवं उनके समर्थकों का कहना था कि मृतक कर्मचारियों के परिजनों को स्थायी नौकरी दी जाना चाहिए। इसके अलावा आर्थिक सहायता भी दी जाए। उनका आक्रोश बढ़ता गया। उन्होंने सब रखकर चक्का जाम कर दिया, पूरा बाजार बंद करा दिया। जयरोग अस्पताल से वे सबों को स्टेशन पर लेके महाराज बाड़े तक पहुंचे और वहां पर जाम कर दिया। मृतक के परिजनों को समझाने का प्रयास किया गया। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने भरोसा दिलाया। कर्मचारियों के साथ संवेदना करती है और जितनी पीड़ा उस परिवार को उतनी पीड़ा सरकार को है, मुझे है। मैं इसकी विस्तृत जांच की जाएगी। की जो मांगे थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करके उन परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्हें स्थानीय स्तर से 50,000 और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 4-4 लाख सहायता की घोषणा तथा अनुकंपा नियुक्ति की घोषणा की गई है। कर्मचारियों की और भी मांगे हैं, उन पर मैं विचार कर रहा हूँ। इस मामले में बड़े स्तर पर लापरवाही सामने आई है। इसी कारण से अनबैलेंस होकर इतनी बड़ी घटना हुई। शुरुआत की जांच में नगर निगम के अधिकारियों ने सहायक फायर ऑफिसर उमंग प्रधान को दोषी पाते हुए सस्पेंड कर दिया है। जिस कंपनी ने गाड़ी सप्लाई की उसके प्रतिनिधि ग्वालियर आ चुके हैं। उन्होंने मशीन को हटाने का काम शुरू कर दिया है। अब लापरवाही की हद देख लीजिए। 5 करोड़ की यह मशीन आई। कंपनी के एक अधिकारी 8-8 दिन के लिए ग्वालियर आए और खाना पूर्ति की ट्रेनिंग देकर चले गए। झंडे की रस्सी बदलने के समय गाड़ी को लापरवाही तरीके से खड़ा किया गया, जिससे बैलेंस बिगड़ा और ट्रॉली का पिन टूटा, जिससे ट्रॉली नीचे आ गिरी, जिससे कर्मचारियों की मौत हुई। मौके पर कोई भी समझदार और वरिष्ठ अधिकारी नहीं था, ट्रेंड अधिकारी नहीं था, इससे इस घटना को रोका जा सके। करीब 65 फीट से ज्यादा इस ऊंचाई पर चढ़ने से पहले कर्मचारियों के पास हेलमेट होना चाहिए, लेकिन वह नहीं था। सुरक्षा के लिहाज से चेस्ट जैकेट भी होनी चाहिए थी, लेकिन वह नहीं थी।
आए थे ट्रेनिंग शुदा थे नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं कराई किसी अधिकारी ने, यही कराई है वैसे ही बस कोई ट्रेनिंग नहीं कराई। इसका कमीशन के लिए गाड़ी मंगाई है, कोई उसके लिए मंगाई है क्या? करोड़ की गाड़ी 5 करोड़ कमीशन खाया उन्होंने। सवाल 5 करोड़ की हाइड्रोलिक मशीन पर भी उठ खड़े हुए हैं। यह मशीन 2 साल पहले मंगाई गई, आते ही इस मशीन पर सवाल खड़े हो गए। 2 बार रेस्क्यू किया गया, दोनों बार रेस्क्यू में इसका पिन टूटा, उस समय बड़ी घटना होने से बची।